Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students, आपने रिवीजन क्लास तो अटेंड कर ली होगी. So आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं. आपका टॉपिक है अब इरेशनल नंबर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके स्टूडेंट्स, सो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कि आपको मैंने पार्ट 3 में बताया था. आप लोग उस वीडियो को जाकर थोड़ा देख लें और तब इस वीडियो में आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. नहीं तो मैं फिर से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक बार और समझा दे रहा हूं, आप लोग उसको फिर से समझ लीजिए. स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए. जो रेशनल नंबर्स इजीली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते थे टर्मिनेटिंग नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर पॉइंट्स के बाद रिपीट करें, मतलब कोई नंबर रेशनल नंबर डिवाइड करते जाए और वो होता जाए, एक नंबर पे कॉन्टिन्यूअस वो होता जाए. जैसे कि था एग्जांपल मैंने आपको दिया था 0.6 बार. दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. आपको आज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया. बाकी क्लास 10 का था, उसको आप क्लास 10 में पढ़ना है. क्लास 9 में आपका बस इतना ही था. अब एक डिफिनेशन और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है दोस्त, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिए, किसी भी नंबर मतलब कोई नंबर पॉइंट्स के बाद, जैसे कि हम लिखते हैं ना 0 पॉइंट्स. टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? पॉइंट्स के बाद अगर नंबर को हम काउंट कर लें, मतलब अगर इतना गिवन है 5 4 3, अगर हम इसको काउंट कर सकते हैं, पॉइंट्स के बाद अगर नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है. स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर पॉइंट के बाद हम लोग काउंट कर सके, ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी का जस्ट अपोजिट होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का. मतलब अगर हम लोग पॉइंट्स के बाद नंबर को काउंट ना कर पाए, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब यहां देखिए इरेशनल नंबर्स की डिफिनेशन क्या होती है. ये डिफिनेशन याद रखिएगा कि पॉइंट्स के बाद अगर नंबर काउंट हो जाए तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है. अगर पॉइंट्स के बाद नंबर कैलकुलेटर मतलब काउंट हम ना कर पाए, तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है स्टूडेंट्स. ओके, अब बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स की. तो इरेशनल का एक सीधा साधा डिफिनेशन है, a non-terminating and a non-repeating numbers are called irrational numbers. Non-terminating and non-repeating numbers are called irrational numbers. अब non-terminating में आपको confusion कुछ होगा. non-terminating number ये जरूर है, non-terminating numbers है, लेकिन ये repeating भी है. repeating भी है तो ये irrational number नहीं है स्टूडेंट्स. ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है. अब मैं आपको पहले डिफरेंस क्लियर कर देता हूं. नॉन टर्मिनेटिंग का एक डिफरेंस है, उसको आप ध्यान रख लीजिए. पहला डिफरेंस क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो नॉन पॉइंट्स के बाद नंबर को काउंट नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट तक, वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग क्या होता है? फाइनाइट, मतलब जिसको काउंट कर सके पॉइंट्स के बाद, ऐसे वैल्यूज को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशंस है. पहला कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है. यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक पहले कंडीशन में क्या है? ये 0.6 बार है. क्या है? 0.6 बार है. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.6666666 टू इनफिनिट. और यहां देखिए इस कंडीशन में क्या है? 0.4012345689, मतलब ये चला जा रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है. ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है. पहली बात ध्यान रखिए, इनफिनिट है क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, पॉइंट्स के बाद वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो 100% है. अब इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, अब ये क्लियर करना है. ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या डिफिनेशन बताया आपको? मैंने डिफिनेशन बताया इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग non-terminating
repeating decimals numbers are called irrational नंबर। अब स्टूडेंट्स आप डिफिनीशन देखिए क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर्स। तो आपका यहाँ क्या दिख रहा है, पहले कंडीशन में क्या था आपका इनफिनाइट तक जा रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरे कंडीशन में यही है इनफिनाइट तक जा रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये क्या है, ये रिपीटिंग है 6 बार है, मतलब ये लगातार 6 तक ही जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट ना करें, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब एंड ये वैल्यूज, ये है आपका इरेशनल नंबर और ये है आपका रेशनल। डिफिनीशन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैं फिर से समझा दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। जो वैल्यूज रिपीट करें नॉन टर्मिनेटिंग में, वो इरेशनल नहीं होंगे, वो रेशनल होंगे। और जो वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट ना करें, नॉन रिपीटिंग, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। आपका डिफिनीशन में भी क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट्स के बाद हम वैल्यूज को काउंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इनफिनाइट तक है, इसलिए दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो क्लियर है। लेकिन नॉन रिपीटिंग दिया है, ये क्या है, ये रिपीटिंग है जब ये रिपीटिंग नहीं है। मतलब हमको रिपीट वाला इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, हम नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर कह सकते हैं। सो क्लियर हो गया? ये आपका, अगर आपका नंबर कुछ ऐसा रहे 0.671254308679 to infinite, these numbers are called irrational number। ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो क्लियर है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद काउंट तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनफिनाइट तक, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज रिपीट कर ही नहीं रही है, तो मतलब ये इरेशनल नंबर है। यही कंडीशन अगर यहाँ होती थी तो रिपीट कर रही है, इसलिए क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो गया। सो क्लियर? आपको पता चल गया इरेशनल नंबर क्या होता है? एकदम आसान से डिफिनीशन याद कर लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगर आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अभी नहीं समझ में आया तो आप पार्ट 3 क्लास 9 पर जाके पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ ये आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ इरेशनल नंबर्स के, देखते हैं। चलिए इरेशनल के कुछ और एग्जांपल्स हम ले लें। जैसे इरेशनल नंबर, तुमको पता कैसे चलेगा इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल नंबर एक तरह से हम भी कह सकते हैं जो जिसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ना निकले, वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स √2, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, √29, √31, √37, √41, √43 -100। क्या आप इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आप इसका भी नहीं निकाल सकते, √6, √12, √40, √15, √18, √20, √22, ऐसे नंबर्स भी, मतलब जिसका स्क्वायर हो ही ना। मतलब अगर ये है √4 का, इसका तो आपको पता है 2 होगा, मतलब ये ऐसा इरेशनल नंबर तो है नहीं, है रेशनल नंबर है, क्लियर है, आपको पता है क्योंकि ये 2/1 है, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये देखिए, ये इरेशनल नंबर कैसे होंगे, एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और पिछला वाला भी नोट कर लीजिए, डिफिनेशन में बताता हूं कैसे ये इरेशनल नंबर्स है। आज हम लोग, ये आपके बुक में क्वेश्चंस है, क्लास 9 में आप ऐसे क्वेश्चंस है,
इसको आपका क्या करना है, इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी है और कहां तक जा रही है। ये इनफाइनाइट तक जाती है और इसका कहीं ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, ये क्लियर है, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं होता है। रिपीटिंग नहीं होता तो क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी पे ये एग्जांपल्स है और हम इसी के सॉल्व करेंगे, तब हमको पता चलेगा इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करके नोट कर ले। आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना बाय डिवीजन मेथड से, उसको निकालते हैं। चलिए, इसके बाद आपका एक फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में बस यही है ही, रूट वाले क्वेश्चंस है, आपको उसको इरेशनल नंबर शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी के चक्कर में आपको कहीं पढ़ना है, क्लास 9 में भी यही है, क्लास 10 में भी यही है, कुछ नहीं है बाकी, बस यही है। पहले हम लोग स्क्वायर रूट से मेथड करेंगे, फिर एक थ्योरम है जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी बात करते हैं स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है ना, रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो निकाल सकता है लगाते रहे, जो नहीं निकाल पा रहा है मैं फिर से बताता हूं कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट कुछ याद आया, इसी तरह का कुछ होता है, इसी तरीके से डिवीजन मेथड इसका निकलता है ना। अब यहाँ पर 2 है, ये सिंगल वैल्यू है, इसका हम क्या करते थे, पॉइंट लेते थे आगे, पॉइंट लेके 2.000000000000000 ऐसे ले जाते थे कि ये सॉल्व हो जाए। सॉल्व ये इसी तरीके से होगा। तो पहला पेयर क्या होता है, स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो क्या करते थे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर। हम लोग पहले पेयर बनाते थे ना, इसका कोई पेयर है नहीं तो ये बिना पेयर के ही सॉल्व होगा पहले, बाकी ये सब साले पेयर में आएंगे, पेयर में ये सब आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1, वही नंबर आप यहाँ रिपीट करेंगे दोबारा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 2 - 1 1, अब ये तो पेयर वाला जो 0 है यहाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 2। अब हमको ऐसा नंबर लाना है, इससे ऐसा नंबर ले कि 100 से ज्यादा ना जाए, 100 से कम ही रहे। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों नंबर सेम ही होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं सही ले रहा था, 24 ही रहेगा, 20 हम 4 लेते हैं, 24 × 4 क्या होता है, 96 होता है स्टूडेंट्स। 24 × 4 करेंगे तो 96 होता है, इसको अब ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक जीरो का ये काम खत्म, अब ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 1.4। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.4। अब ये कितने टाइम जाएगा, आई थिंक 1 टाइम जाएगा, इससे बाद नहीं जाएगा, क्योंकि ये 281 है, 282 जा 2 कोई और नंबर लेंगे, क्योंकि क्या सेम नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर लेना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 281 लेंगे तभी काम हो पाएगा, 282 ले लेंगे तो 500 चला जाएगा, तो 281 एक कम 281, यहाँ लिख लेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा 282, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 - 1 9, 9 1 8, ये हो जाएगा आपका 190। अब ये दोनों वैल्यू भी अब इसी में जुड़ेंगी, ये हो गया आपका 00, फिर से 2 0 ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको हम 4 टाइम, हाँ 4 टाइम जाएगा ये, क्योंकि 2000 में है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9, 8 4 जा 32। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 3 11। देखिए बच गया ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2828, ये ऐड हो गया। अब इससे माइनस करिए क्या आएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1.414, 6 4 9 - 9 0 8 2 6, तो आपका बचा कितना 604।
अभी स्टूडेंट सब ये आप जीरो लेते जाएंगे और ये वैल्यू जैसे चलती जाएगी, ये कहीं कॉमन नहीं होगा, ना नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तरीका सॉल्व करने आ जाएगा तो आप रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपका सिर्फ रूट में ही है। ओके स्टूडेंट्स, एक थ्योरम वाला क्वेश्चन है और एक इस तरीके से फॉर्म में आपको सॉल्व करना रहता है। ये वाला भी आसान है, वो वाला और आसान है, उसमें थोड़ा बस इधर उधर करके सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है, थ्योरम टाइप का है, उसको बस प्रूव करना है। आज के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, मतलब यही टाइप के क्वेश्चंस आपको हमको सिर्फ पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम वाले आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, बाकी आप सॉल्व करिएगा, अब इतना बड़ा ले जाएगा, टाइम जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल। सो स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए। आपका ये क्वेश्चंस है, आपको आईडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस है, आपको इसी तरह से प्रूव करना है कि कैसे इरेशनल नंबर हुआ। मैं तो यहाँ 3 ही 4 स्टेप में ले गया, कॉपी में आप इससे और लंबा स्टेप ले जाएंगे, क्योंकि कॉपी में जगह रहती है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपको दिखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे पेयर कम से कम जितने पेयर हैं आप उतने पेयर तो सॉल्व आपको करने हैं, फिर आप उसके बाद भले डैश डैश लगा दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट्स बाद हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये इनफिनाइट तक जाएंगे, ये 100% श्योर है, तभी ये मैथ में आया है, नहीं तो नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, और ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या है नॉन रिपीटिंग आपको लिखा, पहले 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया। अब लेकिन 1 नहीं आएगा, देखिए तो सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, 1 नहीं आएगा, कोई और वैल्यू 100% आएगी, अगर 1 आ जाएगा तो रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट रूट 2 इज अ, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगर आपको ये डिवीजन मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान चीज है इरेशनल नंबर आपको शो करना। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में थ्योरम ना याद आए तो सिर्फ आप यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए, पूरा नंबर मिलेगा, 100% मेरी गारंटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट करिए, प्रूव दैट रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर। किस मेथड से हम लोग करेंगे, अभी मैंने आपको थ्योरम तो बताया नहीं है, तो भाई डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे। तो क्या है, रूट 11 है, चलिए सॉल्व करते हैं। रूट 11.00000000, चलिए मैं इतना लेक्चर कर रहा हूँ, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे भी 2 का पेयर बनेगा। तो चलिए ये कितने टाइम जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का 16, मतलब 3 टाइम, 3 3 जा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 3 3 3 जा 9, और यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा 2, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये जो पेयर में है ये तो अब नीचे आएगा ही, मतलब ये 200, और ये कितना हो जाएगा, ऐड होगा तो 6। अब कितनी टाइम ले जाए कि ये कितने बार आए, 3 टाइम ले जा सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, 3 टाइम क्या होगा, हाँ 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, इससे ज्यादा ले नहीं जा सकते, 4 ले जाते तो 200 पार हो जाता, मतलब फिर से पॉइंट रखा, 3 बढ़ा, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 11 आएगा ना, और अब ये 2 वैल्यू 0 रखिए आप लोग, 0 0, इसको ऐड करिए 66, हाँ 1 टाइम जाएगा स्टूडेंट, बस 1 टाइम जाएगा, क्योंकि ये इसको 661 है, 660 गुना 1200 चला जाएगा, तो ये 1 टाइम जाएगा। 661, इसको माइनस करिए, 10 में से गया 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 6 गया 4, 439 आपका बचेगा ये। अब ये 2 वैल्यूज आप उतार दीजिए 0 0, इसको ऐड करिए, कितना आएगा 662, कितना आएगा 662। अब इसको कितने टाइम ले जा सकते हैं, 4 टाइम, नो 5 टाइम, 6 टाइम, यस मे बी 6 टाइम। हाँ चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नहीं जाएगा तो थोड़ा कम कर लेंगे, 5 टाइम ले लेंगे, तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 15, 6 6 जा 36 37, 6 6 जा 36, 36 plus 39,
जी हाँ स्टूडेंट 6 टाइम पर ही जाएगा, इसके बाद 45,000 में जाएगा। तो मतलब अभी भी देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप सॉल्व करिएगा, अभी भी देखिए वहां वैल्यू सेम नहीं आई, अब ये क्या आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मींस दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको, नोट करिए, मैं हट जा रहा हूं, नोट कर लीजिए तब बताइए। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, चलते हैं एक क्वेश्चन और, आसान सा तरीका था इसका, स्क्वायर रूट निकाल के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, नहीं नोट किया पॉज करके पीछे से जाके नोट कर ले स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, प्रूव दैट रूट 13, प्रूव दैट, नो रूट 13 नहीं लेते हैं, कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले, रूट 17 लेते हैं। प्रूव दैट रूट 17 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 17 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ये कंफ्यूज ना होइए कि सर ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं, रूट में क्या ले जा रहे हैं, आपके सिलेबस में यही है, रूट में है, जितने वैल्यूज है सिर्फ रूट में है। अभी प्लस माइनस आएगा, उसको आपको दिखाना है ये कैसे, मतलब रूट 2 प्लस रूट 3, इसको आपको प्रूव करना है ये कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ रूट में है, इसके आगे कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो बस रूट में हम लोग पढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट रूट 17 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 17 क्या होता है, चलिए इसको सॉल्व करें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो रूट 17 फिर से उसी तरीके से ले चलते हैं, 17.0000000001 2 3 4 पेयर्स मैंने बना दिए हैं, बाकी आपको जितने बनाने हो बनाते रहिएगा। ठीक है, मतलब कितने टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 जाएगा ना, 5025 होता है, 4 4 जा 16, स्क्वायर आपको आता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 3 का 9, ये सब आपको पता है, क्लियर है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए भाई, 9 में पहुंच गए हैं। तो चलिए चलते हैं, 4 4 जा 16, मतलब ये इस तरीके से कुछ लिखाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 8, अब ये डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पॉइंट रखा जाएगा, अब यहाँ हम 1 टाइम ले जा पाएंगे क्योंकि 81 1 जा 81, 82 2 जा कितना चला जाएगा 164, यहाँ सिर्फ 100 है, मतलब 1 टाइम ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे फिर लिखा जाएगा 1, 81 1 जा 81, यहाँ ऐड होगा ये हो जाएगा 82 और ये कितना हो जाएगा 19। अब ये डबल जीरो का काम खत्म हो गया, अब इस जीरो का काम चालू हो गया, अब यहाँ ये डबल जीरो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पेयर में है। अब इसको सॉल्व करिए, आई थिंक ये जाएगा 2 टाइम, इस 2 टाइम, हाँ बस 2 टाइम, इससे ज्यादा ये नहीं जा पाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, बताया ना, बस 2 टाइम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ ऐड कर लीजिए 4.12, अब इसको ऐड करते हैं पहले, ये हो जाएगा 824, इसको माइनस करिए क्या आएगा 10 - 4 6, 9 - 4 3, 9 - 4 5, सॉरी 8 - 6 2। ओके स्टूडेंट्स, आपका रिमाइंडर बचा 4256, अब ये 2 जीरो उतार दीजिए तो हो जाएगा 25,600। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, इससे ज्यादा जाने की वैल्यू मुझे नहीं लगता, सिर्फ 2 ही टाइम जाएगा, नहीं तो 3 टाइम कर लेते हैं। चलिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए 4.123, अब इसको सॉल्व करते रहिए आप, अब ये ऐसे चलता जाएगा, आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके आप नोट करिए, सॉल्व करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इरेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स और कॉल्ड नॉन इरेशनल नंबर्स। मैंने बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल सा डिफिनेशन, टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है जो डेसिमल का मतलब पॉइंट्स के बाद अगर वैल्यू को हम काउंट कर लें, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू पॉइंट कर लें क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। अगर पॉइंट्स के बाद हम वैल्यूज को काउंट ना कर पाए तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बाकी इरेशनल नंबर को मैंने डिफिनेशन बताया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन इरेशनल नंबर्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।